सेकंड टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। चैप्टर था हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। और उस पे जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हमें एक माइंड मैप क्रिएट करना होगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, तो ये हमने पहले इसलिए पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे इसको, ताकि जब आगे डेफिनेशन में यूज किया जा रहा हो कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, तो आपको इजिली समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज की। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स विद सूटेबल यूनिट्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनके मैग्नीट्यूड्स को आप यूनिट के जरिए डिफाइन कर रहे होते हो। अब यहाँ मैग्नीट्यूड से मुराद कोई नंबर हो सकता है, कोई साइज हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स को हम फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, और 4 न्यूटन है, 5 न्यूटन है। तो मैग्नीट्यूड से मुराद हमारे यहाँ कोई नंबर होता है या उस वैल्यू का साइज होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मैग्नीट्यूड के जरिए बता सकें और उनको सूटेबल यूनिट के जरिए डिफाइन कर सकें, इसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें, हमारे पास मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, एनर्जी एंड टेम्परेचर है। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज कैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि मास है तो 1 kg है, टाइम है तो 1 सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वेक्टर क्वांटिटीज। अब व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज? तो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स विद सूटेबल यूनिट्स एज वेल एज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वहां आपको कोई डायरेक्शन नहीं बतानी थी, वहां आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन करना था और उसका यूनिट जो है वो आपने शो करना था। लेकिन यहाँ पे आपको न सिर्फ उस नंबर को बताना है, उस यूनिट को बताना है, और साथ में एक डायरेक्शन भी देनी है, क्योंकि ये जो आपके पास क्वांटिटीज होती हैं इनको डायरेक्शन लाजमी रिक्वायर्ड होती हैं। अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो एग्जांपल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये पांचों की पांचों को जब आप डिफाइन करोगे, जब आप उनको वैल्यूज के अंदर बता रहे होगे, तो आपको लाजमी बताना पड़ेगा कि अगर फोर्स लगाई जा रही है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है। इसी तरह हमारे पास अगर मोमेंटम हो रहा है तो मोमेंटम कहाँ हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है तो एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है। अब इन दो क्वांटिटीज को पढ़ने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपसे पेपर में पूछा जाता है क्वांटिटीज को देके कि ये हमारे पास एक क्वांटिटी दी हुई है, आप जो है हमें बताएं कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। हमारी पहली डेफिनेशन है डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस होता क्या है। तो डिस्टेंस, द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास कि दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। जैसे कि अगर हम बात करें, ये पॉइंट अगर आपके पास ए है और ये पॉइंट जो आपके पास अगर बी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास स्पेस है, जो आपके पास जो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो स्पेस आ रहा है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। अगर हम बात कर लें तो ये स्केलर क्वांटिटी है और हमारे पास इसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है। तो डिफरेंस आपको जो स्केलर क्वांटिटी समझाने का पर्पस क्या था कि आप जब आगे पढ़ो तो आपको इजीली समझ में आ सके कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा यूनिट अगर हम कहें, ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। वहाँ आपने 3 टाइप के यूनिट सिस्टम पढ़े थे, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको देखनी होगी, समझनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा यूनिट के बारे में अच्छे समझ में आ सकेगा। तो इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। डिनोटेड से क्या मुराद है कि अगर आप कहीं लिखोगे डिस्टेंस को, तो आपको जरूरी नहीं कि आप पूरा डिस्टेंस अल्फाबेटिकली पूरा लिखोगे। आपने यहाँ पे एस लिखा और एस के साथ जो वैल्यू है 10 मीटर है, 40 मीटर है, वो आपने शो कर दी, तो आप इस तरह भी डिस्टेंस को बता सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके पास बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन डिफरेंस एक चीज का होता है और वही चीज जो है वो दोनों को क्वाइट डिफरेंट बना देती है। जैसे कि हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास क्या आ रहा है, हमने डिस्टेंस के अंदर क्या पढ़ा था, डिस्टेंस ये था कि द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो चीजों के दरमियान की जो जगह थी इसको हमने डिस्टेंस कहा था, ठीक है। अब वो पॉइंट ए से बी के दरमियान जो भी स्पेस प्रेजेंट है, जो भी वहां पे आपके पास जगह प्रेजेंट है, उसको हमने डिस्टेंस कहा था। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, के दो पॉइंट के दरमियान वो डिस्टेंस जिसको हम एक लाइन से शो कर सकें, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास ये क्वांटिटी कौन सी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर एंड डिनोटेड बाय स्मॉल डी। अब ये आपके पास डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी और आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बताने का पर्पस क्या था कि वो स्ट्रेट लाइन जो है वो इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बना देती है। अगर हम इस डायग्राम के जरिए समझना चाहें कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में, तो पॉइंट ए आपके पास ये रहा, पॉइंट बी आपके पास ये रहा। अगर हम यहां से यहां तक देखें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो दो पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस जिसको हम एक लाइन से शो कर सकें, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट।
लेकिन दो पॉइंट के दरमियान का जो रास्ता, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से यहाँ मूव करते हुए जा रहे हैं और एंड में आके हमने यहाँ बी पे पहुंचना है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा। जो रेड से है और जो ग्रीन से एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास यहाँ पे, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्पीड। तो स्पीड जो है वो रिलेट करती है डिस्टेंस के साथ। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी है जो डिस्टेंस कवर कर रही है इन अ यूनिट टाइम, एक खास तरह के टाइम पीरियड के दौरान। एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है एक खास तरह के टाइम पीरियड के दौरान, इसको हम कहते हैं स्पीड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड आपके पास क्या आ गई, स्केलर क्वांटिटी आ गई, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे शो करेंगे, स्मॉल एम स्लैश और एस, मीटर पर सेकंड। और इट इज डिनोटेड बाय वी, स्मॉल वी से हम जो है वो स्पीड को डिनोट कर रहे होते हैं। अब आपने यहाँ क्या सीखा कि कोई भी अगर गाड़ी मूव कर रही है, कोई भी चीज मूव कर रही है, तो उसकी अगर हम मूवमेंट की बात कर लें तो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो गाड़ी या बॉडी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर, सिंगल टाइम के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास स्पीड है। जैसे कि आपसे कहा जा रहा होता है कि भाई आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी है, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड बराबर है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हम डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं कितने टाइम के अंदर, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें आपस में तो हमारे पास स्पीड निकल के आ जाती है। और अगर हम इसको सिंबॉलिकली शो करना चाहें तो स्मॉल v बराबर है स्मॉल v इक्वल्स टू एस डिवाइड बाय टी।